अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कभी सोचा है कि सिर्फ 3 अल्फाज किसी के दिल और दिमाग में आपको हमेशा के लिए नक्श कर सकते हैं। ना लंबी कहानियाँ सुनाने की ज़रूरत, ना 100 पैगामात भेजने की, ना ही किसी दिखावे या बनावट की। बस एक जुमला जो सीधा उसके दिल में उतर जाए और उसे बार बार आपके बारे में सोचने पर मजबूर कर दे। आज मैं आपके साथ कार्ल जूंग की नफ्सियात का एक ऐसा राज शेयर करने वाला हूँ जो ना सिर्फ रोमानवी ताल्लुकात में काम करता है बल्कि दोस्ती, काम और ज़िंदगी के हर लम्हे में असर दिखाता है। तो आखिर वो 3 अल्फाज क्या हैं? चलिए जानते हैं। कार्ल जूंग का राज। कार्ल जूंग, जो तारीख के सबसे बड़े माहिरीन नफ्सियात में से एक हैं, कहते थे कि सबसे ताकतवर ताल्लुकात अकल से नहीं, दिल और अलामतों से बनते हैं। इनका एक मशहूर जुमला है, जब तक तुम लाशऊर को शऊर में नहीं लाते, ये तुम्हारी ज़िंदगी को कंट्रोल करता रहेगा और तुम इससे किस्मत कहोगे। यानी हम अक्सर लोगों की तरफ इसलिए खिंचे चले जाते हैं कि वो हमें क्या महसूस कराते हैं, ना कि वो क्या कहते हैं। लेकिन अफसोस, ज़्यादातर लोग गुफ्तगू इस अंदाज में शुरू करते हैं जो लाशऊर को छूता ही नहीं। एक आम सा हेलो कैसे हो या दिन कैसा गुजर रहा है, ठीक है, लेकिन बुलाया जा सकता है। मज़हब बात क्यों याद नहीं रहती? जब तुम बात का आगाज़ महफूज और गैब जानबदार अंदाज में करती हो तो शायद वो शाइस्तगी से जवाब दे, लेकिन दिल और दिमाग तुम पर नहीं रहेगा, क्योंकि तुमने कोई ऐसा एहसास पैदा ही नहीं किया जो जज्बात जगा सके। दिमाग अल्फाज नहीं याद रखता, एहसासात याद रखता है। इसलिए यूं मानते थे कि जज्बात ही वो लंगर है जो याद को जहन में बांध देते हैं। 3 अल्फाज जो सब बदल दें, वो अल्फाज हैं तुम और मैं। सादा लगता है ना? लेकिन ताकत लाशऊर की गहराई में छुपी है। तुम और मैं कहना एक तस्वीर खींचने जैसा है, एक छोटा सा मंजर जहां तुम दोनों पहले से जुड़े हो। ये सवाल नहीं, एक तजवीज़ है, और तजवीज़ें मंतक को बाईपास करके सीधी लाशऊर में उतर जाती हैं। सवाल और ऐलान का फ़र्क। क्या तुम मेरे साथ बाहर जाना चाहते हो? ये सवाल है और कंट्रोल इसके हाथ में है। लेकिन तुम और मैं इस वीकेंड पे नया कॉफ़ी पैलेस चेक करेंगे। ये ऐलान है, एक विजन है। अमली मिसाल, अगर तुम दोनों को एक ही बैंड पसंद है, हाँ मुझे भी वो पसंद है, कि बजाय कहो तुम और मुझे भी कभी इनका कंसर्ट देखना चाहिए, ये जुमला उसके जहन में बीज बो देता है। वो लम्हा, वो मंजर खुद ब खुद उसके दिमाग में चलने लगता है। ये गहराई में क्यों असर करता है? तुम और मैं 3 ताकतवर सिग्नल्स देता है। नंबर 1, एतमाद। तुम जानती हो तुम क्या चाहती हो। नंबर 2, वजाहत। तुम साफ और सीधी बात करती हो। नंबर 3, इफ्तिकार। तुम पहल करती हो, इंतज़ार नहीं। लेकिन याद रखो, डिलीवरी सब कुछ है। पुरसुकून लहजा, आंखों में आंख डालकर हल्की मुस्कुराहट से कहो तो असर दुगना हो जाता है। इस्तेमाल के असूल। पहला असूल, सही लम्हा चुनो। जब हल्की सी केमिस्ट्री या मुश्तरका दिलचस्पी हो। दूसरा असूल, इसे हल्का फुल्का और मज़ाहिया रखो। तीसरा असूल, कम इस्तेमाल करो ताकि खासियत बरकरार रहे। बॉडी लैंग्वेज
خاموش ہتھیار۔ کارل جونگ نے کہا، جسم وہ بیان کرتا ہے جو روح نہیں کر سکتی، لہذا کھلی باڈی لینگویج، پرسکون چہرہ اور قدرتی اعتماد، یہ سب تم اور میں کو مقناطیسی بنا دیتا ہے۔ زندگی کے ہر لمحے میں یہ جادو صرف رومانس میں نہیں، دوستی، کام اور روزمرہ میں بھی چلتا ہے۔ ہمیں یہ مسئلہ حل کرنا ہے کہ بجائے تم اور میں یہ فوراً حل کر لیں گے، ہمیں کبھی ملنا چاہیے کہ بجائے تم اور میں اس ہفتے لازمی ملیں گے۔ لوگ کیوں رد عمل دیتے ہیں؟ کیونکہ اندر سے ہر کوئی منتخب محسوس کرنا چاہتا ہے۔ تم اور میں کہہ کر تم انہیں وہ لمحہ دے دیتی ہو۔ آخری پیغام، اصل جادو الفاظ میں نہیں، اس توانائی میں ہے جس کے ساتھ تم انہیں کہتی ہو، پرسکون رہ کر، اپنی قدر جان کر۔ کارل جونگ جانتے تھے کہ گہرے تعلقات منطق سے نہیں بلکہ جذبات اور علامتوں سے بنتے ہیں، اور تم اور میں ان دروازوں کی ایک کنجی ہیں۔ تو دوستو، اسے آزماؤ اور دیکھو یہ تمہاری باتوں کو کیسے ناقابل فراموش بنا دیتا ہے۔